कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। महाकुंभ में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाकुंभ के सभी 4 मंडपों में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 3 फरवरी तक महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। महाकुंभ में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। इस समय आयोजित हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शिक्षा, रोजगार और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ के सभी 4 मंडपों गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ के सभी 4 मंडपों गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों को अध्यात्म का अनुभव कराएगा। एक तरफ जहां फरवाही, बिरहा, आल्हा के जरिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति से देश विदेश के श्रद्धालुओं को रूबरू कराया जाएगा, तो वहीं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक के साथ साथ अन्य शास्त्रीय संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा शाम के समय श्रद्धालु आकर्षक ड्रोन शो के द्वारा भारतीय संस्कृति और इसकी समृद्ध विरासत का भी अनुभव कर सकेंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक लगभग 11 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज महाकुंभ मेला में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र। बता दें कि जी महाकुंभ का आयोजन इस समय चल रहा है संगम त्रिवेणी तट पर। आज गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर के पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जो भी अखाड़े हैं, शिविर लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो भी यहाँ पे कार्यालय है, हर सब में एक झंडारोहण का भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा बहुत से शिविरों में जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सेक्टर 17 में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो शहीद के जो परिवार हैं, एक महंत और उनके द्वारा उन परिवार के लोगों को जो सम्मानित किया जाएगा कि किस तरह उनके जो परिवार के लोगों ने देश का योगदान दिया अपना जो है, तो इनकी याद में इस तरह से जो कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा हम बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में इससे जुड़े अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और साथ ही स्वच्छता यात्रा भी निकाली जाएगी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है। आपको बता दें कि आज अन्य गतिविधियों की अगर हम देखें तो सेक्टर 17 में संत समागम भी होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी भाग लेंगे। साथ ही दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, भी अलग अलग कार्यक्रमों में शाम को पहुंच रहे हैं, तो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र के बता दें कि जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, उसको लेकर के यहाँ पर किसी भी तरह का असुविधा न हो, इसको लेकर के जो नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि मेला क्षेत्र में अपने जो शिविर हैं घाट तक वो पैदल ही जाएं। साथ ही साथ इसको असुविधा इसके लिए जगह जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। जो संगम जाने के मार्ग हैं, वापसी के जो मार्ग हैं, उनकी सुरक्षा की जो व्यवस्था है, सारी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंचेंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद श्री शाह का बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षयवट दर्शन का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री जूना अखाड़ा में संत समाज के साथ भेंट भी करेंगे। इसके अलावा भी गृह मंत्री कई गणमान्य संतों से मुलाकात करेंगे।
प्रयागराज महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर कल से 3 फरवरी तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने कल देर शाम मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन के तहत वाहनों के आवागमन में प्रतिबंध लगाते हुए मार्ग में परिवर्तन किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन के अलावा वाटर वेमन के नाम से प्रख्यात शिप्रा पाठक भी प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ की भावना सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी कर रही हैं। मेला क्षेत्र से प्लास्टिक की बोतलों और थर्माकोल की पत्तलों को हटाया गया है। शिप्रा पाठक ने बताया कि अब तक 18 लाख थाली और 17 लाख थैले बांटे जा चुके हैं। ब्रह्मकुमारी संस्थान की ओर से महाकुंभ में एक शिविर लगाया गया है, जिसमें कलयुग से सतयुग की यात्रा को झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मकुमारी के इस शिविर में झांकी देखने पहुंच रहे हैं। ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा लोक कल्याण के लिए कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ब्रह्मकुमारी संस्थान के प्रयागराज मंडल की प्रभारी मनोरमा ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है। एक रिपोर्ट। इस महाकुंभ में जो वर्षों बाद पड़ा है, ऐसे अद्भुत कुंभ के अंदर भारतवर्ष के कोने कोने से लगभग 250-300 भाई बहनों ने आकर के यहाँ हमें सहयोग किया, जिसके माध्यम से आज हमने ये सचल प्रदर्शनी लगाई, युवाओं के लिए कार्यक्रम रखे और उन्हें झकझोरने का प्रयास किया। इसके साथ साथ किसानों के लिए खेती का जैविक और यौगिक प्रयोग करना सिखाया। इसके अतिरिक्त हमारे राज्योग शिविर चल रहे हैं। बच्चों के लिए मॉरल वैल्यू गेम्स का रखा हुआ है और बढ़ती हुई निराशा में आशा के कदम कैसे हो सकते हैं, माइंड स्पा के माध्यम से हमने व्यक्त करने की कोशिश की है। महाकुंभ में अब तक 11 करोड़ से अधिक लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर जहां रेलवे 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, वहीं बस अड्डों से भी कई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्लीपिंग पॉड की व्यवस्था की गई है। स्लीपिंग पॉड में श्रद्धालुओं के लिए फोन, लैपटॉप चार्ज करने की व्यवस्था है। इसमें पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था भी की गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 70 स्लीपिंग पॉड बनाए गए हैं। इनमें कई सिंगल स्लीपिंग पॉड, महिलाओं के लिए पिंक स्लीपिंग पॉड और डबल स्लीपिंग पॉड के साथ साथ फैमिली पॉड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ क्षेत्र में 3 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। आज इस शो का समापन होगा। कल शाम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर 2500 ड्रोन ने प्रस्तुतियां दी। संगम तट के आसमान में रोशनी और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से समुद्र मंथन की कथा का चित्रण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश 76वां गणतंत्र मना रहा है। महाकुंभ में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाकुंभ के सभी 4 मंडपों में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 3 फरवरी तक महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल पर 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।